दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज गुरु विकास में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक रोचक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर। आपको पता होगा कि आए दिन कोई न कोई फ्रॉड होता ही रहता है, चाहे वो हमारे क्रेडिट कार्ड से हो, डेबिट कार्ड से हो या किसी भी टाइप का। लेकिन अभी एक नया फ्रॉड स्टार्ट हुआ है, वह ई सिम का। तो इस ई सिम के फ्रॉड क्या है, कैसे करते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जामताड़ा में शुरू हुआ ई सिम फिशिंग फ्रॉड। ऐसे उड़ाए जाते हैं अकाउंट में पैसे। ई सिम फिशिंग फ्रॉड के ज़रिए साइबर क्रिमिनल आपके अकाउंट से पैसे चुरा सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि ये फ्रॉड होता कैसे है। झारखंड के जामताड़ा में काफ़ी समय से क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड चल रहा है। बीच बीच में ये फ्रॉड कम तो होता है, लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह से शिकंजा नहीं कसा जा सका। हाल में ही जामताड़ा नाम से एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी आई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब एक बार फिर से जामताड़ा से फ्रॉड की खबर, लेकिन इस बार ई सिम फिशिंग फ्रॉड का नाम आ रहा है। आइए जानते हैं ई सिम क्या है और आप इसका शिकार होने से कैसे बच सकते हैं। 23 जुलाई को साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के ट्विटर हैंडल से ई सिम कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड के बारे में जानकारी शेयर की गई थी। इस ट्वीट में लिखा था, साइबर क्रिमिनल लोगों को धोखा देने के लिए इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। ई सिम कार्ड के बारे में एयरटेल की तरफ से खुद को बताकर कॉल कर रहे हैं। ई सिम फ्रॉड नया नहीं है और काफ़ी पहले ही भारत में ई सिम फ्रॉड के जरिए लोगों के पैसे उड़ाए जाते हैं। पहले जानते हैं ई सिम क्या है। मोटे तौर पे समझे तो दो तरह के सिर होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा वर्चुअल। फिजिकल सिम वो है जो आप अपने फ़ोन के कार्ड स्लॉट में लगाते हैं, लेकिन ई सिम आपको फ़ोन में नहीं लगाना होता और ये आपके फ़ोन में पहले से इनबिल्ट होता है। हालांकि भारत में चुनिंदा कंपनियां ई सिम की सर्विस देती है। ई सिम सपोर्ट सिर्फ मोबाइल में होने से ही नहीं होता, बल्कि इसके लिए नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को भी सपोर्ट देना होता है। जैसे फिजिकल सिम के साथ आप किसी टेलीकॉम कंपनी का प्लान यूज़ करते हैं, इसी तरह ई सिम के साथ ही अगर आप जियो या एयरटेल का ई सिम लेना चाहते हैं तो प्लान भी उन्हीं कंपनियों के होंगे। ई सिम फ्रॉड कैसे किए जाते हैं। साइबर क्रिमिनल पहले फ़ोन नंबर की डायरेक्टरी को एक्सेस हासिल करते हैं। इसके बाद टारगेट कस्टमर को कॉल करके खुद को टेलीकॉम कंपनी का कस्टमर केयर बताते हैं। दूसरे स्टेप के तौर पे उन्हें एक मैसेज भेजा जाता है जिसमें वार्निंग मैसेज दिया जाता है, KYC करने को कहा जाता है और ऐसा न करने पे सिम ब्लॉक हो सकता है। कॉल करके एक बार फिर से उन्हें ई सिम एक्टिवेशन के बारे में बताया जाता है और इसके बाद उनके बेसिक डिटेल मांगी जाती है। दूसरे मैसेज में लिंक भेजा जाता है जो एक फॉर्म होता है। इसमें सारी जानकारी फिल करते ही वो साइबर क्रिमिनल के पास आ जाती है। टारगेट यूज़र को रजिस्टर आईडी से नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को ई सिम एक्टिवेशन के लिए मेल करने को कहा जाता है। इस सिम एक्टिवेट होने के बाद उन्हें एक QR कोड भेजा जाता है। इस QR कोड से किसी को किसी भी तरीके से साइबर क्रिमिनल हासिल कर लेते हैं और अपने ई सिम सपोर्ट करने वाले फ़ोन में इसे एक्टिव कर लेते हैं। इसके बाद असली कस्टमर का फिजिकल सिम डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके बाद नंबर से जुड़े जितने भी अकाउंट हैं उन्हें स्कैन किया जाता है। जहां भी बिना ATM पिन के ट्रांसफ़र करने की सर्विस होती है, उस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं। चूँकि फ़ोन नंबर का एक्सेस उनके पास होता है, इसलिए OTP भी एंटर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर के ज़रिए UPI वाले ऐप से बैंक अकाउंट भी फेच किए जा सकते हैं। अब ये तो फ्रॉड है। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं। इस तरह के फ्रॉड
से बचने का मूल मंत्र एक ही है, आप किसी भी ऐसे कॉल पे भरोसा न करें जो आपसे OTP की मांग करे। किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें। किसी भी कीमत पर किसी भी कॉलर के साथ अपने कार्ड का पिन शेयर न करें और न ही भेजे हुए लिंक की जानकारी एंटर कीजिए। तो दोस्तों, ये आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? eSIM फ्रॉड से अगर हम सावधानी बरतें तो हम बच सकते हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के मोबाइल आ रहे हैं, ख़ास करके आईफोन में, उसमें eSIM की टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हम इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसे फ्रॉड के से बच सकें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।